नमस्ते। आज मैं आपको सूर्य नमस्कार के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कैसे करें। जो शुरू करने वाले व्यक्ति हैं, बिगिनर्स हैं, उनके लिए काफ़ी सहयोगी ये डेमो होगा। सूर्य नमस्कार में हम आसन एक सीरीज में करते हैं। 12 आसन हैं जो एक के बाद दूसरे करते हैं और एक आसन दूसरे में फ्लो करता है, यानी एक लयबद्ध तरीके से करते हैं। कुछ बेसिक बातें हैं जिनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे आपका शरीर का मूवमेंट जब जमीन से आकाश की ओर होता है तो सांस लेते हैं, और जमीन की ओर होता है तो सांस छोड़ते हैं। जब शरीर संकुचित होता है तो सांस छोड़ते हैं, जब फैलता है तो लेते हैं। वैसे हम हर स्टेप में आपको ये निर्देश देते जाएंगे कि कैसे करना है। अब हम शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार। पहले आप अपने आसन के अग्रभाग में आ जाएं और यहाँ से शुरू करें। नमस्कार आसन है ये। इसमें आपका सांसें सामान्य होगी और ध्यान जो है जहाँ पे आपका ये शरीर को टच कर रहा है हाथ, वहाँ यानी कि सीना में होना चाहिए अनाहत चक्र। फिर सांस भरते हुए दोनों भुजाएं आकाश की ओर ले जाएं। हस्त उत्तानासन। ध्यान कंठ में, बेस ऑफ द नेक। सांस छोड़ते हुए आगे झुकते हैं। हस्त पादासन की स्थिति है ये। यहाँ दोनों हथेलियों को पैरों के अगल बगल जमीन पर स्थापित कर दें। पैर सीधा रखने का प्रयास करें। ललाट से घुटना छूने का, अगर ना हो सके तो घुटना को हल्का मोड़े और आप इस स्थिति में आ सकते हैं। इसमें ध्यान आपका शरीर के जो बेस ऑफ द स्पाइन है वहाँ रखना है। अब सांस भरते हुए दाहिने पैर को पीछे ले जाएं। दाहिने पैर का पंजा घुटना जमीन पे हो। बायां पैर घुटना से मुड़ा हुआ, घुटना तक का भाग जमीन के लंबवत, चेहरा आकाश की ओर। ध्यान भौं के बीच के स्थान भ्रूमध्य में होना चाहिए। सांसें अगर रुकना है तो सामान्य गति से ले छोड़ें। फिर सांस छोड़ते हुए दूसरा पैर पीछे ले जाएं। ये चतुरंग दंडासन है। यहाँ इसकी स्थिति इस प्रकार से है। पैर शरीर बिल्कुल सीधा रहे, पंजों पे है और दोनों भुजाओं पे, कमर से सीधा। ध्यान कंठ, बेस ऑफ द स्पाइन। फिर सांस छोड़ते हुए आप पहले घुटना, फिर सीना, फिर चिन जमीन से लगा दे ठुड्डी, और सामान्य सांस में रुकना है। ये अष्टांग दंडवत है। 8 अंग शरीर का जमीन से सटा हुआ है। ध्यान मिडिल ऑफ द बॉडी यानी कि नाभि के पास मणिपुर चक्र में होना चाहिए। फिर सांस भरते हुए आप धीरे से आगे स्लाइड करते हुए भुजंग आसन में आ जाए। चेहरा आकाश की ओर हो। सांस से भरते हुए इसमें आना है। कमर तक का भाग जमीन से लगा हुआ। दोनों भुजाओं को हल्का आप कोहनी से मोड़ सकते हैं। ध्यान आपका रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में होना चाहिए। फिर सांस छोड़ते हुए पूरे शरीर को पीछे की ओर खींचें। आपका बैक सबसे ऊंचाई पे, एरिया जमीन पे, पूरा शरीर जमीन से त्रिकोण बनाता हुआ। ठुड्डी कंठकूप में अधोमुख श्वान आसन है ये। इसको पर्वत आसन भी कहते हैं। सांसें रुकना हो तो सामान्य गति से लें। इस आसन में आते समय सांस छोड़ते हुए आना है। ध्यान कंठ में होना चाहिए यानी कि बेस ऑफ द नेक। सांस भरते हुए दाहिना पैर आगे ले आए। दोनों भुजाओं के बीच अश्व संचालन आसन। चेहरा आकाश की ओर। ध्यान भौं के बीच के स्थान पे। दूसरा पैर की स्थिति आप देखें। पंजा घुटना जमीन से सटा हुआ, कमर जमीन के अधिक से अधिक करीब।
फिर सांस छोड़ते हुए दूसरे पैर को भी दोनों भुजाओं के बीच ले आए। हस्तपादासन है ये। ध्यान जो है आपका मूलाधार स्वाधिष्ठान चक्र के आसपास यानी कि स्पाइन के लोअर पार्ट में होना चाहिए। सांस भरते हुए हस्त उत्तानासन, हल्का पीछे झुके, भुजाएं आकाश की ओर ले जाए, हल्का पीछे झुके, दोनों हथेलियां आकाश की ओर। ध्यान कंठ कूप में होना चाहिए और सांस छोड़ते हुए दोनों भुजाएं दोनों तरफ से वापस ताड़ासन की स्थिति है। ये अर्ध चक्र है यानी कि एक पैर से किया है। अब ये 12 आसन का दूसरा अर्ध चक्र बाएं पैर को पीछे ले जाके करेंगे। पुनः ये एक सूर्य नमस्कार होगा। मैं पुनः दोहराता हूँ, इस बार बाएं पैर से नमस्कार मुद्रा, सांसें सामान्य, ध्यान अनाहत चक्र यानी कि हृदय में। सांस भरते हुए हस्त उत्तानासन, ध्यान कंठकूप में। सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन, ध्यान बेस ऑफ द स्पाइन। सांस भरते हुए बायां पैर पीछे ले जाएं, अश्व संचालन आसन, चेहरा आकाश की ओर, ध्यान भौं के बीच, भ्रूमध्य आज्ञा चक्र। सांस भरते हुए दूसरा पैर भी पीछे ले जाएं, चतुरंग दंडासन, ध्यान कंठकूप। सांस छोड़ते हुए पहले घुटना सीना चिन जमीन से लगा दें, ठुड्डी अष्टांग दंडवत, ध्यान शरीर के बीच के स्थान में, सांसें सामान्य। सांस भरते हुए भुजंगासन में आ जाए, चेहरा आकाश की ओर, ध्यान स्वादिष्टान चक्र मूलाधार चक्र यानी कि बेस ऑफ द स्पाइन के आसपास रहे। सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वान आसन की स्थिति है, इसे पर्वतासन भी कहते हैं। ध्यान कंठकूप में। सांस भरते हुए फिर बायां पैर भुजाओं के बीच ले आए, अश्व संचालन आसन, ध्यान भौं के बीच आज्ञा चक्र। सांस छोड़ते हुए दूसरा पैर भी भुजाओं के बीच ले आए, पादहस्तासन की स्थिति है, ध्यान बेस ऑफ द स्पाइन। सांस भरते हुए दोनों भुजाएं आकाश की ओर, हल्का पीछे झुके, हस्त उत्तानासन, ध्यान कंठकूप में बेस ऑफ द नेक। और सांस छोड़ते हुए दोनों भुजाएं दोनों तरफ से वापस, ये ताड़ासन की स्थिति है और रिलैक्स हो जाएंगे। विश्राम की स्थिति में खड़े हो जाएंगे। ये आसन आप जब शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार तो शुरू में 3 बार 3 साइकिल करें, फिर इसको 1 साइकिल बढ़ाते जाएंगे हर एक वीक के बाद, और अंत में आप शवासन में इस तरह से लेट जाएंगे। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, पैरों के बीच 1.5 फुट का फासला, भुजाएं शरीर से आधी फुट की दूरी पर, हथेलियां आकाश की ओर, सांसें सामान्य, चेहरे पे एक मुस्कान और शरीर बिल्कुल ढीला। सांसों को अपनी ही गति से चलने देंगे, शरीर के हर भाग में ध्यान ले जाके उसकी स्थिति को देखते रहेंगे और कुछ समय के बाद फिर आप दाहिनी ओर करवट लेकर दाहिने कोहनी की सहायता से उठकर बैठ सकते हैं और फिर आप जो कुछ मंत्र का उच्चारण करना हो कर सकते हैं। ध्यान ये रखें कि जिन लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम हो, हाई बीपी रहता हो या स्लीप डिस्क का प्रॉब्लम हो, वो इसे न करें बिना किसी एक्सपर्ट के निर्देशन में। और आप सब लोग अच्छी तरह करें, कहीं कोई दिक्कत हो तो हमें संपर्क करने की कोशिश करेंगे। नमस्ते।